प्रभु श्री राम के जन्म स्थान पर पहला ईंटा रखने का काम किया। ये भारतीय जनता पार्टी और पूरे बिहार के लिए अपूर्व क्षति है। देखिए, समरसता पुरुष है। वास्तव में समरसता के आदर्शों को किसी ने जिया है तो वो स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी हैं। और बिहार के लिए आज अत्यंत ही पीड़ादायक है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के स्थायी सदस्य, 12 वर्षों तक एमएलसी रहे, संगठन की सेवा की, राम जन्मभूमि के शिलान्यास में प्रथम ईंट रखने वाले, मुझे लगता है कि इनके लंबे सामाजिक राजनीतिक जीवन से हम लोगों ने प्रेरणा ली है और आगे भी समरसता के जीवन को कैसे जीना है, यथार्थ कैसे करना है, मुझे लगता है स्वर्गीय कामेश्वर चौपाल जी हम सबको सिखा के गए हैं। आज बहुत दुख और पीड़ा का दिन है। हम सब कोटि कोटि नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो चुका है। पुलिस प्रशासन जनता की सेवा में लगना चाहिए, जनता की रक्षा में लगना चाहिए। रक्षक नहीं बल्कि भक्षक बने हुए हैं और पूरी तरीके से अपराधियों का बोलबाला है। ऐसा कोई भी दिन नहीं है जब बिहार में गोलियां नहीं चलती। तो जिस हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता जा रहा है, जिस हिसाब से एक धर्म को जो है टारगेट बनाया जा रहा है बिहार में, कुछ लोग तो ऐसी मानसिकता के लोग थे ही, लेकिन पुलिस में भी कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता है। जो डीएसपी जिस पे कार्रवाई नहीं की गई, एक ट्रेनी डीएसपी है, नाम हमको याद नहीं आता, लेकिन उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल सेट होना चाहिए कि इस तरीके से कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आम नागरिक हो या पुलिस में हो या कोई नेता हो या कोई मंत्री हो। कानून अपने हिसाब से चलना चाहिए, संविधान अपने हिसाब से चलना चाहिए। ये डेमोक्रेसी है। जिस हिसाब से नीतीश कुमार की अचेत अवस्था में है, हम सब लोगों को बिहार की चिंता होती है। हम सब लोगों को बिहार की चिंता हो रही है कि बिहार जो है सुरक्षित हाथों में नहीं, और लगातार जो है मुख्यमंत्री का मौन, मुख्यमंत्री की हरकतें, मुख्यमंत्री जी का बयान जिस हिसाब से आता है प्रतिदिन, लोगों का विश्वास जो है एक खो चुके हैं। कहीं पेपर लीक हो रहा है, कहीं रेप हो रहा है, कहीं गोलियां चल रही है और मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री बोलते हैं कि सरकार द्वारा पोषित है। इस तरह के बयान आते हैं। अपराधियों के बचाव में केंद्र मंत्री से लेकर राज्य मंत्री तक बचाव में आ जाते हैं। तो आप समझ जाइए जिस बारे में हम बात करते थे, डीके टैक्स। आज एनके सीएम नहीं है, सुपर सीएम अगर कोई है तो डीके है। उसको मारा गया, पीटा गया, उससे छोड़ा तब गया जब 25,000 रुपया लिया गया। तब 25,000 रुपया लेने के बाद पुलिस के बाद बिना किसी वजह के मारा पीटा। और उस एरिया में लगातार एक घटना ये नहीं है, कई राम मंदिर वहाँ है, राम मंदिर की मूर्ति चोरी हुई है, जो रिक्शा चालक झा जी थे उनकी हत्या कर दी गई। तमाम पुलिस के लोगों ने वहाँ पहले भी इस तरह का काम किया है। तो कार्रवाई के लिए हम लोग राज्यपाल महोदय से यहाँ मिलने आए। और बिहार जो है, जो चला रहे हैं कुछ लोग, आप जान ही रहे हैं, बीजेपी से जो आया उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्यवाहक बना दिया जाता है। जो बीजेपी के संपर्क में जो रिटायर्ड अधिकारी है, वही सारा ट्रांसफर पोस्टिंग बिना घूस लिए हुए। किसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस है आज जनसुराज में? एक दीपक जी हैं जो टेंट में कुछ गदा दिए थे, कंबल दिए थे, जो प्रशांत जी गांधी मैदान में बैठे थे, वो बोल रहे हैं उनको पैसा नहीं मिला और वो रिसीट दिखा रहे थे कितने पैसे मिले, इतने दिन का बाकी है। तो मैं बताना चाहता हूँ उनको पूरे पैसे मिल गए। उनका ये उन्होंने ये बिल बना के दिया है। बोले हैं कि 550 कंबल मिसिंग है। 600 कंबल दिए थे 75 रुपये के हिसाब से, बोले 550 कंबल मिसिंग है, वो कंबल हमको मिल नहीं रहा है, वो कंबल हमको दे दीजिए। हम लोगों ने उस कंबल को नया खरीद के कंबल दिए उनको, और लेके चले गए। ये बिल है 27 तारीख को, 31 तारीख को हमने पेमेंट कर दिया। आप पेमेंट में देखिए उन्होंने राशि दिया है 2,47,500 रुपये, नए कंबल दिए, नए कंबल।
पुराने कमल की जगह पर। अब 50 कमल उन्होंने जो पुलिस कन्फिस्केट की थी वहाँ से वो लेके गए हैं। उसके बाद से 31 तारीख के बाद 7 तारीख को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि इतना पैसा बाकी है, उतना पैसा बाकी है। किस हिसाब से हमको समझाएं तो, अगर उनको पैसा बाकी है तो आ करके पार्टी में बात करते, किस हिसाब से पैसे मांग रहे हैं। 550 कंबल नए नए ले लिए और नए खरीद के दे दिए उनको। ये तो पॉलिटिकल मोटिवेटेड लग रहा है। आइए एक वहाँ जदयू के प्रमुख प्रवक्ता हैं, वो बोल रहे थे कि भैया जन स्वराज की पार्टी का कोई अकाउंट ही नहीं है, और संजोग से उनके सामने आ गया है। ये क्या है, किस अकाउंट से हुआ है? एक्सिस बैंक से। ये सब पॉलिटिकली मोटिवेटेड कह रहे हैं। इतना सिलवार तरीके से उस बंदे से बताया जा रहा है कि ये बोलो वो बोलो वो बोलो। अगर उसको ये प्रॉब्लम था कि पैसा पूरा नहीं मिला है तो इसमें लिखना चाहिए ना। आपने क्या लिखा है? बाकी 2,47,500 बाकी, हमने पेमेंट कर दिया है, वो भी ऑनलाइन किया है। अब इससे ज़्यादा प्रूफ क्या चाहिए? ये कितने तारीख का है? 27 तारीख को उसने बिल दिया, 31 तारीख को हमने पेमेंट कर दिया। कितने का बिल दिया गया था? 2,47,500। वो तो कुछ 13 लाख के आसपास में वो बाद में बना रहे हो, कहाँ है उसका बिल? 13,47,000। देखिए ना आपके सामने उनका लिखा हुआ, उनका सिग्नेचर है। सर आप कह रहे हैं कि पेमेंट कर दिया गया है, किस अकाउंट से किया गया है? जनसुराज के खाते से उनके खाते में ट्रांजैक्शन? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एक्सिस बैंक से किया हुआ है। कितने टर्म में? एक बार पेमेंट उनको किया गया 90,000, एक बार 50,000, फिर से एक पेमेंट 50,000, फिर 13 जनवरी को किया गया 20,000, और 30 जनवरी 2025 को उन्होंने किया गया 2,47,500, जो 550 कंबल उनको नए दिए गए, जो बोले उनको मिल नहीं रहा है। उन्होंने जो मेंशन किया है, उन्होंने कहा है कि 2 टर्म में पेमेंट किए गए हैं। पहले टर्म में 90,000, दूसरे टर्म में 30,000। उनको टोटल एडवांस के रूप में आपके पार्टी के माध्यम से मिला है 1,20,000 रुपये। तो उनके अकाउंट में पैसा होगा ना 2,47,500 रुपया, आगे चेक करवा लें। उनको कहने से तो 30,000 रुपया हम लोगों ने एडवांस दे, जो कि इसमें ऐड नहीं हुआ है। तो उनको टोटल हमने पेमेंट किया है 4,87,500 रुपीज़। और उनका कहना है कि 1 लाख के करीब में ही मिला है उनको पैसा, लेकिन 1,20,000। हाँ 1,20,000 बोल रहे हैं। 2,47,500 जो नए कमल दिए हैं, ये क्या है भैया? उन्हीं का लिखा हो ना, उन्हीं के हैंड राइटिंग है। क्या लिखे हैं? मेरा कम्बल 2 एक देखो भेजेंगे, जन स्वराज पार्टी को भाड़ा पर दिए थे, जो कम्बल चुरा गया है, इसलिए हम नया कम्बल ले रहे हैं। तो नए कम्बल के लिए कितना लगेगा? 2,47,500 रुपया। यानी वो जो कह रहे हैं 12 लाख ड्यू है, ऐसा कोई बात नहीं है। अब पता ना किसने उनको बता दिया है कि भैया जाइए, अब 7 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। उन्होंने कितने दिन का ये जोड़ा है, ये बताइए कितने दिन का? उनका कहना है कि शुरुआत से लेकर के अंत तक उनको ये कहा गया पार्टी के द्वारा कि आपकी तो 5 उंगलियां घी में है। अगर सामान आपका जब्त कर दिया जिला प्रशासन ने, तो उसको भी लीगल टीम छुड़वाएगी जनसुराज की, और जो आपका पैसा है वो पर डे का आपको मिलते रहेगा जब तक आपका सामान आप तक। ये बताइए कि आप कोई चीज़ भाड़ा पर लाते हैं, 10 कुर्सी लाए हैं तो आपको 9 कुर्सी मिल गया, ठीक है, उसका भाड़ा मिल गया, 1 कुर्सी नहीं मिला है तो बोलेगे भैया हम खरीद के दे देंगे। यही होता है ना जी। तो हमने उनको बोला 550 कमल नहीं मिला, तो 550 कमल को उन्होंने जोड़ के दे दिया, भैया हमको 550 कमल नहीं मिल रहा है, हमको नया खरीद के दीजिए। सामान सब कितने तारीख को उनको हैंडओवर किया आप लोगों के द्वारा? वो हमने, हाँ उनका सामान 29 को हमने हैंड ओवर कर दिया, खरीद के दे दिया। 29 तारीख तक। हाँ। कितने दिन इस्तेमाल किया? हमने इस्तेमाल किया 6 तारीख तक। 6 तारीख तक। हाँ, उसके बाद से पुलिस को जब्त कर ली। जब्त कर ली, तो उसके बाद भी आपने पैसा दिया उनको? नहीं, वो पुलिस जब जब्त कर ली, उन कन्फिस्केट कर ली, उसका जो नया कम्बल उनके पास चला गया, तो हम बोले भैया नया कम्बल दे देंगे खरीद के। तो खरीदने के लिए समय होगा, उसका बिल बनाएगा, तो बिल बना के दिया, दे दिए उसको। आरोप वो लगा रहे हैं जी कि पार्टी के द्वारा ये कहा गया कि जब तक आपका सामान आपको नहीं मिलता है तब तक आप चार्ज करते रहिए पर डे का, और वो चार्ज उन्होंने किया, उसी हिसाब से ये बिल बनाया गया है। ये कौन बोला है इसे? ये टेंट हाउस के मालिक पर कह रहे कहाँ कुछ लिखा कहीं पे? तो उन्हीं का बिल है ना, तो उन्हें लिखना चाहिए ना इतना बाकी है। आप देखिए, एक जो रिसीट बनता है, जो कैसे होता बनता है कि भैया आपका इतना बाकी है, इतना हमको मिल गया, इतना बाकी है, कहाँ है भैया? अब 7 तारीख को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पता नहीं कौन को बता दिया, इतने सिलवार तरीके से बोल रहे हैं वो, उस पर आरोप लगा, उस पर। अरे भैया आपको कोई दिक्कत है? 2.5 सालों से जन स्वराज पद यात्रा कर रहा है, इतने सारे वेंडर्स में इंक्लूडेड हैं, इतना व्हीकल्स हैं, हमारे सब व्हीकल थोड़े ना है वेंडर्स के। किसने शिकायत की आपसे? इतने छोटे से पैसे के लिए थोड़ी शिकायत करेंगे? रहे हैं कि बिल जो था वो भी डिफरेंट है, एक जनसुराज के नाम पे लिया जाता था और एक और फाउंडेशन है जॉय, उसके नाम पे भी कहा जाता था कि ये बिल बना है। 2 बिल वो दिखा रहे हैं। कहाँ 2 बिल दिखाया? हम कहाँ बिल? यहाँ पे देखिए ना, हमको दिखाया है। हमको नहीं दिखाया ना, हमको दिखाएंगे। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। 2 जो कह रहे हैं वो जनसुराज पे भी बिल मांगा जाता था, सेम बिल, और सेम एक फाउंडेशन है उसके नाम पे मांगा जाता था। तो वो इसमें कितनी सच्चाई है? नहीं, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। जो जन स्वराज पार्टी बनी थी, पहले तो हम पार्टी बनवाने वाले नहीं थे,
तो वो फाउंडेशन बना था, बाद में पार्टी में जन स्वराज अगर नहीं लग करते तो दूसरा कोई रजिस्ट्रेशन करा लेता। दैट इज ए डिफरेंट स्टोरी एट ऑल। फाउंडेशन किसका है फाउंडेशन? अब जिसका भी फाउंडेशन हो उसका अभी करना है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जिसे भरे हैं उसको बताएगा। किया जाता था 2 बिल दीजिए हमको, इस पे नहीं। पास नहीं होगा, इस पे पास होगा। नहीं, जन स्वराज का जो ये है इसके सारा बिलिंग इसके थ्रू हुआ है, तो इसमें अब डाउट क्या है? तीसरा आ रहा है, वो आ रहा है, उस कुछ नहीं है। जन स्वराज से हुआ, उससे पूछिए पैसा 2,47,000 जो दिखा नहीं रहा, 2,47,500 मिला है कि नहीं, ये पूछ के आइए उससे। वो खाली बोल रहा है 1,20,000 रुपये मिला है, तो 2,47,500 रुपये कहाँ गया? आज जो कह रहे हैं कंबल उन्हें कंबल का पैसा दिया गया, कंबल का पैसा कितने तारीख को उनको दिया गया? 30 तारीख को दिया, 30 जनवरी को 2025 में जी। और जो थाने में उनका सामान जब्त था वो उसका भी चार्ज जो रहे, तो क्या पार्टी की तरफ से ये